आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, चंदौली के 3 ब्लॉक में लगेगा रोजगार मेला। 18 से 40 साल तक के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। डीएम बोले कि बेरोजगारों का भविष्य संवारने के लिए आयोजित होने जाना ये रोजगार मेला 21 दिसंबर को लगेगा। ये इस संबंध में नोटिस भी जारी हो चुका है। देख सकते हैं आप कौन कौन से विकास खंड में। और खबर देखिए, मथुरा में 337 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। एक ही छत के नीचे मंत्र और कुरान की आयात हुई। हालांकि अभी खरबास चल रहा है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के अंतर्गत जो पहले से ही कई शादियां हैं उनको आयोजित करवाया जा रहा है। खबर है दोस्तों, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अभेद किले में तब्दील होगी अयोध्या। सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रखी जाएगी नजर। जी हाँ, राम उत्सव से पहले अयोध्या की सुरक्षा को तगड़ा टाइट किया जा रहा है दोस्तों। एक नियम ये भी होगा कि बिना अनुमति के ड्रोन वगैरह भी नहीं उड़ा सकेंगे। और अयोध्या में देखिए, राम मंदिर में सोने की पादुकाएं विराजमान होगी। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से इन्हें बनाया गया। देश भर में घुमाई जा रही, यहाँ तक कि भगवान श्री राम के सिंहासन और दरवाजे भी सोने के ही होंगे। अच्छा, खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ का पूजन अर्चन किया, दर्शन किया और प्रदेशवासियों के लिए कल्याण की कामना की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी भी वाराणसी दौरे पर आए। उन्होंने यहाँ एक और नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और वाराणसी वासियों को 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिली। ये देखिए तस्वीरें, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। कानपुर पहुंची वंदे भारत ट्रेन। कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन का स्वागत भी हुआ। मंगलवार को छोड़कर ये सप्ताह के 6 दिन चलेगी और अब मात्र 4.5 घंटे में आप कानपुर से दिल्ली पहुंच पाएंगे इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए। प्रयागराज में ढोल नगाड़ों के साथ इस वंदे भारत का स्वागत भी किया गया। वाराणसी में पीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एक महिला से पूछा कि चुनाव लड़ना हो तो बताओ। काशी में बोले मोदी ने देश भर को गारंटी दी है और वो गारंटियां पूरी भी होगी। मोदी ने ब्रांड बनारस की नींव पर दी 2024 की गारंटी भी। उत्तर प्रदेश से आगाज शुरू हुआ, देश भर में गूंजेगी आवाज। काशी से पूर्वांचल और बिहार की 67 सीटें और दक्षिण भारत को साध गए पीएम मोदी। मोदी बनारस और 2024 के लिए 5 बड़े संदेश ये देख सकते हैं आप। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भोजपुरी बहुल 27 सीटें, ब्रांड बनारस, हिंदुत्व और कांग्रेस के 7 दशक, तीसरी पारी और गारंटी। तो लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल का समीकरण भी तय कर गए प्रधानमंत्री। और अगली खबर देखिए आप, 21 क्विंटल धान की बलियों से सजा काशी में मां अन्नपूर्णा का दरबार। किसानों ने भी माथा टेका। खबर है, अयोध्या में गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं ये 15 राज्य। योगी सरकार से जमीन भी मांगी है, क्योंकि अब दोस्तों जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कंप्लीट हो रहा, वैसे वैसे भारत के दूसरे राज्यों की सरकारें भी चाह रही है कि अयोध्या में वो निवेश करें। और इसके लिए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 15 राज्यों की सरकारों के अलावा नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया ने भी अयोध्या में जमीन के लिए यूपी सरकार से अनुरोध किया है। अब देखते हैं योगी सरकार द्वारा क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट्स मैं आपको बता दूंगा। खबर देखिए, बरेली में 4 ट्रेनों का बढ़ाया गया स्टॉपेज। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल ने जारी किया आदेश। यात्रियों को परेशानी होती थी तो अब ज्यादा ट्रेनें रुकेगी। और खबर है, गुजरात से अयोध्या 33 साल बाद फिर निकलेगी रथ यात्रा। 14 शहरों से गुजरेगी ये यात्रा। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर से ट्रस्ट ने कहा प्राण प्रतिष्ठा में न आए। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये 25 सितंबर 1990 की है, जब सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से राम मंदिर आंदोलन के लिए शुरू हुई रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ था। और यहीं से अब फिर से रथ यात्रा निकल रही है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और 20 जनवरी को ये यात्रा अयोध्या रामनगरी पहुंचेगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगा ये मोटा अनाज। जारी हुआ आदेश, इन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल श्री अन्न को लगातार बढ़ावा देने में लगी केंद्र सरकार ने अब आम लोगों के लिए श्री अन्न का एक और उपहार दिया है। जनवरी महीने में कड़ाके की सर्दी के बीच सभी राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों से निःशुल्क बाजरा भी दिया जाएगा। बाजरा यानी मोटा अनाज। हालांकि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उन्हें श्री अन्न योजना का ये लाभ नहीं मिलेगा। और इस संबंध में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राशन कार्ड कोटेदारों के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। अभी प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल निःशुल्क दिया जाता है। और इसी तरह से बाजरे वगैरह में भी आप जानकारी देख सकते हैं। खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में पेपर मिल के गोदाम में आग लग गई। लकड़ी और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। और वहीं देखिए, यूएस में एक्सपर्ट ने 30 दिनों में तैयार की जीपीआर रिपोर्ट। भारत में नहीं, 900 मेगाहर्ट्ज की स्टडी लैब। हार्ड डिस्क पेन ड्राइव में है डिजिटल एविडेंस। ये मामला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानव्यापी का। ये ज्ञानव्यापी परिसर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि ज्ञानव्यापी की सर्वे रिपोर्ट जो थी एएसआई की, उसने एएसआई ने कोर्ट को सौंप दिया। अभी अमेरिका में तैयार की गई है जीपीआर रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष बोला कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करें, क्योंकि ज्ञानव्यापी में सर्वे के बाद अब पता चल पाएगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है या शिव मंदिर। कोर्ट में काफी वक्त से इस मामले को लेकर विवाद चल रहा है, आपको पता होगा, हिंदू मुस्लिम पक्षों के बीच। तो देखते हैं आप, जो भी होगा क्लियर हो ही जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा मथुरा में भी आपको पता होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद बना हुआ। तो इस मुद्दे पर श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे कमिश्नर की रूपरेखा तय करने पर सुनवाई टली। अब 11 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कोर्ट कमिश्नर से कराने के नियम
नियम व शर्तें भी तय करने का आदेश जारी किया। चलिए अगली खबर है, बनारस नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। अब ये ट्रेन 20 तारीख कल से चलना शुरू हो जाएगी और इसका शेड्यूल क्या रहेगा, कब कितनी बजे कहां पहुंचेगी है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा अभी जो पीएम मोदी ने ये ट्रेन को ओरिजिनली दिखाई ना, इस दौरान वाराणसी में तो कई योजनाओं की सौगात दी ही, साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में 857 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से यूपी के 5 जिलों में विकास को लेकर पीएम ने कई बड़े वादे किए। या यूं कहिए वादे नहीं बल्कि यूपी को समर्पित की ये योजनाएं। प्रधानमंत्री ने सोमवार को पूर्वांचल की तस्वीर बदलने के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 850 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मऊ, बलिया, गाजीपुर और जौनपुर को बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, IIT कानपुर भारतीय नौसेना के बीच एक MOU साइन हुआ। अब इंडियन नेवी अनुसंधान साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दोनों एकजुट हुए हैं। खबर है, टूरिस्ट सीजन में 25 से 30 हजार लोग आते हैं ताजमहल दीदार के लिए, लंबी कतारें लग रही है। अभी टूरिस्ट एक बार में 3 घंटे ही परिसर में बिता सकते हैं। एक नया नियम देखिए, कानपुर में स्कूलों को भी देना होगा कूड़ा उठान शुल्क। नगर निगम जल कल का 24 अरब रुपए का बजट पास हुआ। हाउस टैक्स में अनियमितता पर रिपोर्ट तलब हुई। खबर है, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मिला निःशुल्क गैस कनेक्शन। सांसद जगदम्बिका पाल बोले कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सिद्धार्थनगर के ककरवा बाजार में ये मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए गए उज्ज्वला योजना के तहत, है ना। और खबर देखिए, कानपुर में 1 अरब 52 करोड़ में बिके KDA के 405 प्लॉट, 5 गुना कीमत देकर खरीदे गए भूखंड। 92,000 बार इसकी ऑनलाइन बोली लगाई गई थी। अच्छा, एक रिपोर्ट सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन बढ़ा लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में घटा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा सोलर एक्सप्रेसवे। योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग की रफ्तार से 1 लाख घरों को बिजली मिलेगी, रोशनी मिलेगी इस सोलर एक्सप्रेसवे से। वैसे बिजली को लेकर योगी सरकार एक और अच्छा कदम उठा रही है। 2024-25 तक हर प्रदेशवासी को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार की RDSS स्कीम के तहत पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और खबर देखिए, आप 23 जनवरी से आम जन भी कर सकेंगे भगवान राम के दर्शन। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई। 22 तारीख को तो मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और 23 तारीख को दूसरे ही दिन से आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए राम दर्शन करने की इजाजत अनुमति दे दी जाएगी, है ना। और मौसम पर अपडेट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सीजन में पहली बार पारा 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, मतलब 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। बरेली सबसे ठंडा इलाका रहा। 10 शहरों में कोहरे का अलर्ट है। 5 दिन बादल छाए रहेंगे। जनवरी में कड़ाके की ठंड की भी संभावना है। और खबर देखिए, किसानों के लिए सिरदर्द नहीं बनेगी पराली, फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। रोहतक की एक डॉक्टर ने शोध किया जिससे पराली को जलाना भी नहीं पड़ेगा और किसानों के लिए पराली फसल के लिए भी फायदेमंद होगी। देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी। पीएम मोदी ने काशी से देशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि फिटनेस बनाइए, अब पहले अपने देश घूमिए फिर दुनिया घूमिए। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुल 37 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद भी किया। काशी की जनसभा में पीएम मोदी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। बोले, हम मिलकर 2047 तक देश को विकसित भारत बनाएंगे। नया भारत पीएम मोदी की गारंटी का भारत है, वाराणसी में बोल पड़े सीएम योगी। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्द होगी बीजेपी और सपा के बीच सियासी जंग। 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। वो 2 सीटें कौन सी हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। खबर है, कानपुर विश्वविद्यालय में होगी गीता एवं वैदिक साहित्य शोध पीठ की स्थापना। लोगों को इन ग्रंथों के बारे में नई जानकारी मिल पाएगी। बड़ी खबर देखिए, लैंड यूज में बदलाव के लिए बोर्ड में जाएगा DNGIR। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में ये नया नियम लागू होने जा रहा है। शासन तय करेगा अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया। 203 वर्ग फीट किलोमीटर में बसना है नया शहर। अमेठी में आज से शुरू होने जा रही अग्निवीर भर्ती रैली। 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आर्मी के कब्जे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम रहेगा। अलीगढ़ में देखिए, छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। IIMT में साइबर अपराधियों ने दी छात्राओं को अलग अलग जानकारी भी और कभी OTP शेयर न करने के बारे में बताया गया। और एक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश 112 की स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत सकते हैं पुरस्कार। अंतिम तिथि 20 नवंबर है। इसमें इमरजेंसी सेवाएं नंबर 1 सेवाएं अनेक जैसे कि पुलिस, अग्निशमन, मेडिकल, आपदा, साइबर अपराध, सबके लिए आपको 112 नंबर पर इमरजेंसी नंबर पर कॉल की सुविधा मिलती है अभी। लेकिन इससे संबंधित एक कॉन्टेस्ट निकाला हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको इस मोबाइल नंबर या इस ईमेल पर देखने को मिल जाएगी। 112 की मीडिया सेल के मुताबिक प्रति व्यक्ति एक ही प्रविष्टि स्वीकार की जाएगी। आप MyGov पोर्टल के जरिए इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं और अच्छा खासा पुरस्कार भी जीत सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, युवाओं के लिए एक उम्मीद भरी खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 62,000 पदों की भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जनवरी 2024 में शुरू होने की संभावना है। अच्छा, खबर है कि पुरानी पेंशन के लिए अगर जल्द ही मेमोरेंडम जारी नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। सरकारी कर्मचारियों संगठनों ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से ये चेतावनी दी। गाजीपुर में 21 दिसंबर से
4 जनवरी तक चलेगा कुष्ठ रोगी खोजी अभियान। जिले में घर घर जाएगी 3600 से ज्यादा टीमें। इसके लिए 729 पर्यवेक्षक भी बनाए गए। गाजियाबाद में लगाया गया 10,000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए ये लगाया गया। 1 महीने तक बिना बिजली के 100 मरीज को देगा ऑक्सीजन। और वैसे दोस्तों, कोरोना की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, हमारे देश में फिर से कोरोना के एक नई वेरिएंट के बाद दहशत भरा माहौल पैदा हो गया। वजह यह कि हमेशा दिसंबर के महीने में कोरोना की नई लहर आती है सर्दियों में, और अभी हमारे देश में कोरोना का JN.1 वेरिएंट का मामला सामने आया था। आपको पता होगा केरल राज्य में। तो केरल में कोविड का यह नया वेरिएंट मिलने के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आई और राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर के त्योहारों पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। भारत में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 5 लोगों की मौत हुई, 335 नए मामले सामने आए। केरल में जो मिला है JN.1 कोरोना वेरिएंट का मामला, इस पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना कि अभी तक चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस मामलों के बाद केरल से जुड़े कई पड़ोसी राज्यों ने आदेश जारी कर दिया। जैसे कर्नाटक में बुजुर्गों को सरकार ने मास्क लगाने की हिदायत भी दी है। तो कहने का मतलब ये है, आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। खबर है जल्द आएगी वयस्कों के लिए टीबी की वैक्सीन। एम्स दिल्ली में चल रहा ट्रायल। और एक अच्छी खबर देखिए, दिल और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे केंद्रीय कर्मियों को भी मिलेगी बड़ी राहत। ट्रांसप्लांट के लिए 35 लाख रुपए तक मिलेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये नई सहायता राशि देने की घोषणा की गई है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं। आपके जिले का नाम कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी काम की इन्फॉर्मेटिव खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।